अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी अच्छे हो और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। और ये हेल्थ डाइट भी कर सकते हो आप और विटामिन वगैरह के लिए बेस्ट है। ये प्रोटीन वगैरह बेस्ट है। अगर आप चाहे तो डाइट के हिसाब से खाना है तो आप सिर्फ बॉयल कर ले और नमक चाट मसाला और ऊपर से कांदा डाल के खाएं। और अगर आप मेरी तरह खाना है तो थोड़ा सा मस्का डाल के फ्राई करके खाएं, एक नंबर है। दिन के हिसाब से आप कभी भी इसे खाएं, नाश्ते में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, मतलब कभी भी खाए, कोई मना नहीं हो। और हमने थोड़ा सा मस्का डाल दिया, आप ना डालें तो स्किप कर सकते, पर सच में बहुत टेस्टी बना। और ऊपर से मैंने चाट मसाला डाल के कहना दिल खुश हो गया। और बहुत दिनों के बाद भी बनाना अपने घर टाइम में। के बाद बनाओ। हाँ। ये देखिए खाने के बाद समीर क्या लेके आया था। बहुत सारे इतर परफ्यूम, और उसको ये सब चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा ही शौक है। उसे अगर हम मना भी करें तो वो हमारी नहीं सुनता है, उसे जो पसंद वही लाते हैं। और अब्बू भी पसंद करे इसमें कौन सा अच्छा वाला, कौन सा ऐसे देख रहे, क्योंकि उसकी खुशबू सब अलग अलग है, ब्रांड में भी अंदर फ़र्क है। दिखने में सेम बॉक्स है बट अंदर अंदर वो बना पैकिंग अलग अलग है। और हम लोगों को भी पसंद है, पर समीर के इतना तो हम लोगों को नहीं पसंद है। और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ। और ये देखिए हम निकले अपनी लंबी सवारी टूर, कहीं चल रहे हैं मंजिल की तरफ। अब वो मंजिल कहाँ है, अचानक में जा रहे हैं। और ये हमारी टमटम आ गई है। टमटम आ में गई बैठने और जा रहे हैं। लॉन्ग सफ़र पे चल दिए। और अभी हंसी आ रही। हाँ, समीर बोल रहा लेके चलूँ क्या तुम लोग को डायरेक्ट, तो हम लोग बोले नहीं, सिर्फ तो इतना ही लेके चल। तो उसको हंसी आ रही थी कि क्या फ़ायदा हुआ तुम लोग का आके। फिर हमारी मंजिल की तरफ हम पहुंच गए। कितना पास में था, समीर ने लाके छोड़ दिया स्टेशन और हम बैठ गए अपनी रेगुलर गाड़ी, बुलेट ट्रेन बोलो या जो भी ट्रेन बोलो, मतलब हम जा रहे अपनी फिलहाल तो मंजिल की बुलेट ओर। ट्रेन अभी कहीं कहीं निकल चुकी निकले है। हमें तो नहीं, अभी हमने तो देखा ही नहीं है, हाँ, पर सुने हैं हर कल्याण जगह। साइड में बन रहा है बुलेट ट्रेन का काम काम चालू चालू है। है। हाँ, तो ये फिर हम बैठ गए और अब जा रहे हैं हम अपनी मंजिल के। और ये हम जा रहे हैं कहाँ, आप भी देखो किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं। और मालूम है ना, आजकल तो टाइम इतना छोटा हो गया और फिर घर में बहुत सारे टेंशन चलते रहते हैं। फिर काम भी रहता है, फिर बाहर का भी पेपर वर्क रहता है, उसके साथ साथ हमारा भी कुछ मेडिसिन वगैरह का काम चलते रहता है। और फिर हमें घर के अलावा मतलब उसके बाद भी बाहर के काम और भी करना रहते हैं। तो आज हम बहुत दिनों के बाद निकल गए कि चलो शूट पे निकलते हैं, थोड़ा शूटिंग ज़रूरी है ना, क्योंकि अब हमें ब्लॉगर में, मतलब अगर हमें आप लोगों को कुछ दिखाना है तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन वाला काम है। हाँ। ये भी ब्लॉगिंग करना हमें नहीं आता, अभी भी शर्म आती। कहीं कहीं हम वीडियो बनाते हैं लेकिन बहुत ऐसे बनाते कि कोई हमें देखे ना। जब कोई हमें देखता तो हमें क्या आता, आपा शर्म से बनाते ही नहीं हैं। और जहाँ लेना चाहिए वहाँ फ़ोटो ब्लॉग के लिए लेते ही नहीं हैं। और कभी कोई हमें मिल जाता है ब्लॉगर या कोई, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, शर्म आती कि हम जल्दी उनके साथ में भी क्लिक नहीं कर नहीं पाते ले फोटो पाते। वगैरह भी। हाँ, क्योंकि हमें अभी भी आदत नहीं है, बट ये अब एक बोलते नहीं, जिम्मेदारी ले लिए तो हम कर रहे हैं। और वैसे भी शौक से ही कर रहे थे, पर अभी तो दिल में एकदम खुशी होती है कि आप लोगों के साथ बात करना बोले तो एक फैमिली की तरह बात करना होता है। सिस्टर कहाँ पहुँच गए फाइनली? CST, क्योंकि हम घर से सोचे कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, फिर समीर बोला चलो मेरे साथ चलो, हम लोग बोले नहीं हम लोग जा रहे। और आज फाइनली हम जा रहे CST। कहाँ जा रहे, दरगाह, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम भी चले गए दरगाह शरीफ। और घर में थे, अम्मी ने बोले चलो आज जुमेरात है, घर की साफ़ सफाई, घर का काम वगैरह करके जब फारिग हुए और दुनिया का टेंशन लेके, सारी दुनिया का बोझ उठाकर पहुँच गए दरगाह कि जाएंगे अल्लाह से, अल्लाह के वली अल्लाह से मांगेंगे। मतलब बहुत कोशिश की नहीं जाएंगे उम्मीद दोनों तो हो रहा नहीं था, थी। लेकिन फाइनली पहुंच गए हम। क्योंकि उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब बुलावा आएगा तो वो टलता नहीं, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ये नसीब का खेल है। आपा कब होता है, जब रब चाहेंगे जब तब भी भी होता है ना। बिल्कुल, जब तक अल्लाह पाक ना चाहे कहीं आप जा भी नहीं सकते और कहीं कुछ कर भी नहीं सकते हो। और अल्लाह पाक चाहेगा यानी अपने रब्बुल आलमीन, तो हर काम आपको आसानी से और अच्छे से हो जाएगा। और ये फाइनली हम पहुंच गए पेट्रोसा। किस किस को पता है ये दरगाह, हम तो माशाल्लाह जाते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है। और एक तो वहाँ इतनी ठंडी हवा जो चलती है ना, वो सच में लगता है जन्नत की ठंडी हवा अल्लाह पाक दिए। और मुझे वहाँ जाने के बाद बहुत सुकून मिलता है। मैं अगर कितना भी टेंशन में रहूँ और वहाँ जा कर के बैठ के दुआ मांग कर नमाज और दुआ दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती हूँ, दुआ जो भी, तो माशाल्लाह दिल ही सुकून मिलता है। और जो ठंडी ठंडी जब वहाँ की हवा जो चलती है ना, तो ऐसा फील होता है कि सच में बहुत मतलब अच्छी जगह। उसके जगह। बाजू में ही दरगाह है, आप लोगों को भी पता होगा जो यहाँ के रहने वाले। और कमेंट करके बताना कि ये दरगाह कौन कौन गया है। और ये देखिए मैं अम्मी से बोली आओ अम्मी यहाँ तुम भी नमाज़ पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेती हूँ। अम्मी भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और हम भी असर की तो हम पढ़ के गए, मगरिब की वहाँ पढ़ लिया। और नमाज़ वगैरह तो पढ़ना फ़र्ज़ है, तो अल्लाह पाक तो माफ़ करने वाले नहीं है। और सबसे पहले अपनी नीयत और दिल को साफ़ रख कर ही हर काम करें, क्योंकि जब तक दिल और नीयत और ईमान नहीं सही है, कोई भी काम कर लो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करने वाला है।
और ये देखिए अम्मी भी नमाज़ पढ़ी, हम भी पढ़ और माशाल्लाह सारी पब्लिक पढ़ी है, क्योंकि नमाज़ तो हर हाल में फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी है। ना पढ़ेंगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करने अल्लाह वाला। इन सबके सदके हमारी क्या करे, दुआ परेशानी कबूल करे, परेशानी दूर करे, रोज़ी कमाई में सबकी बरकत दे और अल्लाह वही नेक हिदायत दे जो आखिरत और दुनिया दोनों अच्छे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक हो आमीन। और अल्लाह को भी पसंद हो। और ये देखिए जुम्मा मुबारक का दिन, मतलब हम जुमेरात के दिन जो भी दुआ हो सकी पढ़ते और बाकी की दुआ जुम्मा के दिन पढ़ते, क्योंकि जुमेरात जुम्मा का दिन तो बहुत प्यारा और बहुत मुबारक दिन होता है और जुम्मा तो हमारी ईद का दिन होता है और उस दिन जो रोज़ा रखे तो और अच्छी बात है। और ये देखिए हम सूरह कहफ वगैरह सब पढ़ रहे हैं। हमने सोचा थोड़ा घर में पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ भी पढ़ ले और बिल्कुल बैठने से बातें करने से अच्छा है कुछ पढ़ कर अल्लाह की राह पर इबादत करे, वो बेहतर है। आप सब भी अल्लाह रसूल के सदक़े से वली अल्लाह का वसीला लेकर दुआ मांगिए। अल्लाह पता नहीं किसके सदक़े हमारी मग़फ़िरत करे और हमारी दुआ कबूल कर ले। ये तो एक रब को ही पता होता है, वो चाहे जिसका मालिक हो, सबका मालिक एक है, पर सुनने वाला वही है। और ये वहाँ पे हमें वहाँ का पानी वगैरह जो भी रहता है गुस्ल का दे रहे थे कि आप लोग भी पी लो। और फिर आप लोग से यही बोलूँगी कि प्लीज़ हम सबको दुआओं में याद रखिए। और उसके बाद हम जा रहे अपने घर की तरफ आगे। और ये देखिए खाना बना हुआ था, सिर्फ चावल वगैरह जो बाकी था वो चढ़ाए और ये हमारी दाल। अब ऐसा नहीं कि हम बाहर चले गए और कभी कभी खाना ना बना के जाए तो आने के बाद हमें सुकून है। वो तो आप कितने भी थके रहो, परेशान रहो या दुनिया का टेंशन रहो, खाना बनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली है माशाल्लाह से, तो खाना लगेगा ही लगेगा। अगर आप बीमार भी हो तो भी आपको पकाना है, आप खुश भी हो तो भी बनाना, आप टेंशन में भी तो भी बनाना, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना कि आप कैसे भी एडजस्ट कर लोगे। और ये देखिए माशाल्लाह मेरा खाना बना, कुछ चीज़ें बनी हुई थी, कुछ बाकी थी, तो आने के बाद भी बनाना पड़ता है। और रोटी तो गरम गरम कैसा रहता है ना, कभी दोनों टाइम का बन जाता है, कभी कभी इंसान नहीं बना पाया, कुछ काम ज़्यादा हो जाता है तो आके भी बनाना ही जाते पड़ता है। थक बहुत ज़्यादा था आके, लेकिन फिर भी क्या करे, काम है तो करना पड़ता है। और ये रोटी बन रही है मेरी, और फ़िलहाल के हिसाब से तो हर तरह से इंसान को एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब हम बोले बाहर से आए तो दिल नहीं हो रहा, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब्बू लोग थोड़ी ना बोलेंगे हाँ बाहर से आ जाने तो आज खाना नहीं खाना है, या भाई लोग बोलेंगे, वो तो बोलेंगे ठीक है तुम लोग थक कर है ना, खाना तो मुझे चाहिए। और फिर मैं भी तो खाऊंगी, खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ। सही बात है। और इसी तरह वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि मेरा एक चैनल खान रूबीना ऑफिशियल है वो डिलीट हो चुका है। तो आप लोग खान रूबीना की दुनिया पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपनी हर दुआओं में याद रखिए। और ये देखिए गर्मा गर्मा रोटी बन रही है, वो भी फूली वाली। और हाँ, मेरी फ्रेंड बार बार पूछती कैसे बनाते हो, तो मैं ये बता दूँ, उससे पहले भी बोल चुकी फिर बोल रही हूँ, जैसे नॉर्मल आटा सानते, चाहे कोई सा भी आटा हो अच्छे से सानना चाहिए और उसके बाद रोटी को अच्छी तरह बेलना चाहिए और कहीं भी रोटी चिपके ना। उसके बाद जब अच्छे से एक बार तावा हो जाए इधर से उधर चेंज कर दो और फिर फास्ट गैस पे उसे फुला ले। और माशाल्लाह सेम मेरी तरह ही बनने वाली, क्योंकि सब पूछ रहे थे इसलिए मैंने सोची आप लोग को बता दूं। और मैंने इससे पहले अभी ब्लॉग कल डाली हूँ, कौन सा सिस्टर मुमरा का, हाँ, 1 BH और 2 BH का प्राइस जो ब्लॉग आपको पूछ रहे हैं, तो वो मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोग मेरे कमेंट में जाके देख लेना क्या प्राइस है और कहाँ पे। आप लोग को तो मैं बता चुकी, MM वली मुमरा में जो रहने वाले हैं, जो यहाँ के भी रहने वाले हैं उनको भी पता ही होगा कौसा में है। और माशाल्लाह रूम तो अच्छे, रूम भी आपको बड़े बड़े मिलेंगे। और प्राइस आपको चाहिए तो वो कमेंट में जाइए, आप देख लेना। मैं कमेंट में इंशाल्लाह आप लोग को उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, क्योंकि बहुत से कमेंट मुझे आए हैं कि 1 BH 2 BH का कितना है। 1 BH तो शॉर्ट आउट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। 2 BH का ज़रूर बताऊंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।